कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं सोमं प्रयागं तीर्थनायकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रातस्मरणीय अनंतानंत श्री समलंकृत पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य श्री चरण श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ विद्वद्वृंद श्री ब्रह्मचारी जी, श्री ऋषिकेश जी, श्री राजेश जी, समादरणीय आचार्य प्रवर श्री रामशंकर शुक्ल जी महाराज, डॉक्टर श्री शिवशंकर तिवारी जी महाराज, समुपस्थित पूज्य संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जनों एवं मातृशक्ति, तीर्थराज प्रयाग और उसके मुख्य पर्व मौनी अमावस्या, वैसे तो 1 माह का ये है, लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में अमावस्या को पितरों का दिन और देवताओं की रात बताया गया है पुराणों में, और पूर्णिमा को पितरों की रात और देवताओं का दिन बताया गया है। मास पर्यंत चलने वाले इस कल्पवास जो सबसे बड़ा साधन है हम लोगों का, अभी महानुभाव ने बताया कि हिरण्यकशिपु ने बिना जल के तपस्या की थी। हम लोग जल के तट पर तपस्या कर रहे हैं, ये भी इसलिए निर्जल नहीं, गंगा जी के तट पर कल्पवास करना है। लोक रंजन का आपने विरोध किया है, इसलिए मैं बहुत सतर्कता से ही बोलूँगा ताकि उसका खंडन न हो। इसलिए सोच समझकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये बड़ी तपस्या है। कितनी बड़ी तपस्या है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मैंने कल भी कहा था कि बुद्धि नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कह रहा हूँ। यहाँ जो तपस्या है, यहाँ शम दम इत्यादि साधन करने वाले श्री भरद्वाज महर्षि निवास करते हैं। तापस समदम तपस्वी हैं और भगवान के श्री चरणों में उनकी अनुरक्ति है। मैं जानकारी के लिए भी निवेदन कर देता हूँ, कल सुनूंगा। मानस रामायण में कहते हैं कि नाथ करई रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। बाद की बात है, शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने की, बहुत अच्छी बात है। शुरू में तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं, उसके बाद यज्ञ को भी विकृत किस प्रकार कर दिया जाता है, किस प्रकार विधियों में भी विकृति ला दी जाती है। तो ये भी एक बात है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि सिलेबस में जहाँ जहाँ विष्णु नाम हो वो मिट जाना चाहिए। शिक्षकों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब प्रहलाद ने ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु कहा तो उसने शंडामर्क दोनों को बुलाया कि ये 7th पे कमीशन और ये सारी सुविधाएं है ना, और ये क्या पढ़ा रहे हो। उन्होंने, वो तो कांपने लगे कि नौकरी और वेतन जो गए सो गए, जान भी गई। अब मामला ये है, आज वाले तो नरम है, जान नहीं लेते होंगे, है ना। आज वाले डरते हैं कि 5 साल में कुछ इधर उधर भी हो सकता है, तो एक बार उनको झुकना पड़ता है। लेकिन वो तो इतनी निर्द्वंद्व स्थिति थी, हाथ जोड़कर शिक्षक कह रहे हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम,
न हमने पढ़ाया है, न हमारी जानकारी में किसी और ने पढ़ाया है, तो फिर ये सब बोलने कहां से लगा? कहा नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, तुम्हारे इस पुत्र की यही स्वाभाविक बुद्धि है, जन्म से ही यह इस प्रकार की उटपटांग बातें बोलता है। तब हिरण्यकशिपु ने शिक्षकों की जान छोड़ दी और छात्र पर अब पड़ गया। तो स्थिति ऐसी है कि यज्ञ करने के बाद, तप करने के बाद हमारे जीवन का जो परम फल है, जिसे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान ने विगत कई दिनों से यहाँ हम लोगों को फिर स्मरण कराया है। कल भी कहा कि वेदादि शास्त्रों का पूरा तात्पर्य एक पंक्ति में कहा जाए और मनु के वचन को उद्धृत किया, निवृत्तिस्तु महाफला। निवृत्ति और निर्वृत्ति तपस्या का पूरा फल यही है। और ये फल यदि नहीं मिलता है तो बड़ी तपस्या, बड़े यज्ञों के बाद भी ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन विकृतियों से व्यक्ति न केवल स्वयं बल्कि अन्यों का भी जो मार्ग है उसे एक प्रकार से विलुप्त कर देता है। तो ये परिस्थितियां हो जाती हैं, इसलिए सावधानी के साथ काम करना है। और वो सावधानी क्या है, वो सावधानी कैसे आएगी, ये तीर्थराज देते हैं। मैंने निवेदन किया था पिछले दिनों में भी और आज दोहराना उचित समझता हूं कि तीर्थ सकल सेन बरवीरू, हमारे जीवन में कोई पाप ताप संताप न आ जाए। तपस्या का, यज्ञ का जो फल है वह किसी न किसी रूप में, भोग के रूप में प्राप्त होता है। अभी श्री तिवारी जी ने कहा कि देवराज इंद्र हो, भगवान श्री राम हो या फिर और लोग हों, तपस्या के कारण उनके जीवन में उत्कर्ष तो आता ही है, लेकिन वह उत्कर्ष भगवान की ओर जाने वाला हो। उस उत्कर्ष में कहां कहां कमियां हो जाती हैं। पुराणों में एक कथा है, एक राजा यहाँ का बड़ा तपस्वी भी था, धर्मात्मा भी था, उसने भोग भी पूरे पूरे किए और धर्म के बल पर वो चला गया स्वर्ग। राजा स्वर्ग न जाए तो गड़बड़ी है, स्वर्ग ही जाना चाहिए और राजा को तो पूरी प्रजा के साथ स्वर्ग जाना चाहिए। यही उदाहरण हमारे यहाँ है, लेकिन भगवान श्री राम का यही उदाहरण है। लेकिन वो स्वयं यदि स्वर्ग न जाए तो धिक्कार की बात है, लानत की बात है। स्वर्ग गया, देवराज इंद्र ने बड़े आराम से उसको बैठाया, बहुत आदर किया। अब एक दिन इंद्र ने उससे पूछा कि भाई आपने काफी तपस्या की है, इसलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, पृथ्वी से आप आए हैं, बातचीत चलने लगी, वहां का क्या हाल चाल है थोड़ा बताइए। तो देवराज इंद्र ने पूछा उस राजा से कि पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त और कौन कौन अच्छे तपस्वी हैं। यही चूक गया। उसने इंद्र से कहा कि मेरे अतिरिक्त बहुत दिमाग पर जोर लगाने पर भी कोई दूसरा नाम नहीं आता। इंद्र ने कहा कि अरे राम राम, गिरो गिरो यहाँ से। अब स्वर्ग की स्थिति भी बड़ी खतरनाक होती है। इंद्र के साथ बैठने का मौका मिलता है तो हम भूल जाते हैं, और इंद्र 1 मिनट में वहां से 1 ही मिनट में, ज्यादा देर नहीं, अभी बैठा कर बड़े फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण संवाद कर रहे थे और इसने एक पंक्ति की गड़बड़ी की तो कहा कि यहाँ से गिरो। अब वो गिरने लगा। अब जब वहां से गिरने लगा तो एक और सिद्धांत शास्त्रों का दिखाई देता है कि जो जिसके द्वारा गिराया जाता है उसका उद्धार भी उसी के द्वारा होता है। इस राजा ने, ययाति ने पूछा, और भी राजा हैं लेकिन ये भी हैं, इन्होंने पूछा कि महाराज कैसे वापस आएंगे? तो कहा अब तपस्वियों के बीच में गिरोगे, वो तुम्हें वापस कर देंगे। संतों के बीच में गिरोगे, इधर उधर गिर जाओगे तो फिर तुम्हारे मन में एक भ्रम रहेगा कि मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। तो इस बार महापुरुषों के बीच में गिरोगे। अब महापुरुषों के बीच में जब गिरने लगे तो महापुरुष कितने उदार हैं इस विषय पर। तो यहाँ तो महापुरुषों का ही मेला है, मेला माने मिलन, सम्मेलन। तो महापुरुषों के बीच में जब ऊपर से गिरने लगे तो महापुरुषों ने देखा, तपस्वियों ने देखा, कहा अरे राम राम, ये कोई प्राणी ऊपर से गिर रहा है। उनको दया आ गई, उन्होंने कहा बस वहीं रहो,
रोक दिया ऊपर और तत्वोपदेश किया, थोड़ी देर की सत्संग की। हमारे यहाँ ये बड़ी विचित्र स्थिति है, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो दूसरा शुरू हो जाता है कि पहले तो केवल डायबिटीज थी लेकिन इस समय हाइपरटेंशन भी रहा है। तो सामने वाला जो है 3-4 दवाइयां ऐसे ही बता देता है, 3-4 से कम तो बताएगा ही नहीं। हमारे यहाँ कानूनी सलाह और चिकित्सकीय परामर्श ये बिना फीस के सड़कों पर मिल जाते हैं। सामने वाले ने कहा कि पहले केवल डायबिटिक था मैं, अब हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह रहा है। तो सामने वाले ने बता दिया कि ये काढ़ा पियो, ऐसे पैदल चलो। उतना कोई डॉक्टर पढ़ करके आया होगा वो भी नहीं बताएगा उतनी जल्दी, बिना जांच पड़ताल किए जितनी जल्दी ये बता देगा। तो ये होता है, इसको एक अच्छा ही है कि किसी को सांत्वना देना। तो जब ये व्यक्ति ऊपर से गिरने लगा तो महापुरुषों ने उसे गिरने का कारण और निवारण बता दिया। सत्संग तो यही है, सत्संगति संसृतिकर अंता, एक क्षण में समस्या का अंत हो जाए, लेकिन वो समर्थ महात्माओं के द्वारा। भगवान वेदव्यास को चिंता हो रही है, देवर्षि नारद जी आ गए और भगवान नारद ने एक सत्संग अपनी घटना बताई और परिणाम क्या हुआ, भगवान वेदव्यास के जन्म भर की ग्लानि मिट गई और उन्होंने इतना सुंदर रास्ता दिया जिस रास्ते पर हम सब सारे संसार के लोग, संसार सर्पदष्टम योग विष्णुरातम ममो मुचत, तो संसार सर्प से बचने का, काल सर्प से बचने का मार्ग दिया। तो ये मार्ग महापुरुषों की संगत में मिलता है। केवल धर्म, केवल शास्त्र। इसलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य महाराज से पूछा कि क्या सुनना चाहिए, तो उन्होंने श्रुति का भी नाम लिया और गुरु का भी नाम लिया। एक सज्जन ने प्रश्न किया, मान लीजिए किया होगा, कि दोनों में से कोई एक बताइए, श्रुति को ही क्यों न सुने। तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि केवल श्रुति को सुनोगे, गुरु के वचन से श्रुति को नहीं सुनोगे, केवल श्रुति को सुनोगे, तो अर्थ का कुछ और भी हो सकता है। अभी अननोन वाली बात हुई ना, हम लोग तो अननोन ही हैं। तो ऐसी स्थिति में और गुरु के वाक्य को ही केवल क्यों न सुने, बार बार गुरुदेव भगवान सावधान करते हैं। गुरु के वाक्य को केवल सुनेंगे और श्रुति की अनदेखी कर देंगे तो सदगुरु का मिलना तो बड़ा कठिन है। अब कहीं उसमें राह चलने वाले गुरु मिल जाएं, सभी गुरुओं को प्रणाम ही है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक लड़के ने पोस्ट लिखा था कि जीवन में अभी तक जो मिले गुरु ही मिले, लिखा था ऐसा। तो इसलिए सबको प्रणाम। लेकिन सदगुरु न मिले, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कई आशा। सदगुरु नहीं मिलेंगे तो धोखा हो सकता है गुरु के नाम पर। इसलिए गुरु के वाक्य, श्रुति के वाक्य, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में दोहरा दिया, ज्यों की त्यों, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। श्रुति और साधु सदगुरु वही हैं जो उस मार्ग पर चलने वाले हैं, उसका अनुभव रखने वाले हैं। तो फिर क्या होगा, जो धर्म करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, जो तपस्या करेंगे, उसका जो परम फल है जिसे गुरुदेव भगवान हम लोगों को बताते हैं, उस फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा बस 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ, लेकिन बात में बात, कुछ बोलने पर बात आती भी है, उधर से भी बातें सब आती हैं। तो यहाँ तो मेला ही है संतों का। तो ऐसे में प्रताप भानु राजा यज्ञ कर रहा था, बढ़िया से यज्ञ कर रहा था, ऐसा ही लिखा है। और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सारा फल वह भगवान को समर्पित कर देता था। लोगों ने कहा कि भाई इतना त्यागी है, इतना तपस्वी राजा है, यज्ञ करता है, विधि पूर्वक करता है, किसी फल की कभी आशा नहीं करता। लेकिन घटना क्या हो गई जीवन में, अब मान लीजिए कोई फल देने वाला न मिले तो भगवान को अर्पित करने की बाध्यता ही है, क्या करेंगे आखिर। लेकिन एक कपटी मुनि मिला, ओरिजिनल मुनि उसको नहीं मिला, और कपटी मुनि ने उसको कुछ देने के लिए प्रस्ताव दिया, ऑफर किया। तो इतनी चीजें उसने मांग ली कि वह राजा क्या मनुष्य भी नहीं रह सका, राक्षस बन गया।
तो बाद में फल पर सावधानी। महापुरुषों ने प्रक्रिया पर कहा तो हमने सोचा कि फल पर ही कुछ कहकर बात पूरी करें। तो फल पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। किस तपस्या से, किस यज्ञ से, किस सत्संग से हमारे जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति होगी, यह ध्यान देना। और उसके लिए कौन सा मार्ग, कौन से आचार्य, कौन से सद्गुरु, कौन से महापुरुष हमारे शरण्य होंगे, हमारे आश्रय होंगे, हम जिनकी शरण में बैठ कर ये संपन्न कर सकें, इस पर ध्यान देना ये बड़ा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।